केरजू धान समिति में बड़े पैमाने पर फर्जी लोन का मामला सामने आया है, जहां पर 2500 से ज्यादा किसानों के नाम पर 20 करोड़ से ज्यादा का फर्जी कर्ज लिया गया, जिससे किसान भारी कर्ज में डूब चुके हैं। ऐसे में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के साथ 200 से ज्यादा किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है, सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड की केरजू प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति की है, जहां पर आसपास के गांव के 2500 से ज्यादा किसानों के नाम बिना उनकी जानकारी के फर्जी लोन स्वीकृति कर ली गए। समिति प्रबंधन और कर्मचारियों की मिली भगत से बैंक से 20 करोड़ से ज्यादा कर्ज निकाल लिया गया। कुछ दिनों पहले समिति प्रबंधक ने घर में फांसी लगाकर इसको लेकर आत्महत्या भी की। किसान धान बेचने समिति पहुंचे तो उनके खाते में फर्जी लोन की EMI कटने की जानकारी मिली। किसान परेशान है, अभी तक धान में नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि लोन के बोझ से वो दबे हुए। किसानों ने आरोप लगाया है कि समिति प्रबंधन और कर्मचारियों ने उनके आधार, जमीन और कागजात भी दुरुपयोग उनका कर लिया है। अब किसानों को बैंक से नोटिस मिल रहे हैं और वो कर्ज चुकाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने किसानों का नेतृत्व करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर इसको लेकर घेराव किया। क्या नाम है चाचा? कमल कुजूर। कहाँ से हैं? केरजू से। क्या समस्या है? सर, हम लोग का समस्या है कि इन साल धान बेचे थे सर मंडी में, हमारे केरजू पंचायत में, जिसमें कि 5 पंचायत है, हम लोग का पंचायत है सर, और जिसमें हम लोग धान बेच दिए थे 5 तारीख को। तो पैसा लेने आया तो सर बैंक पेटला में कि हम लोग का लोन दिखा रहा है। लोन नहीं लिया? लोन तो नहीं लिए हैं सर, उसमें 30,000 लोन लिया था लेने के लिए, उसमें 3 लाख लोन बता रहे हैं। तो फिर क्या वो पैसा मिला? नहीं मिला है सर। कहाँ क्या गड़बड़ी हो गया? क्या पता सर, हम लोग तो लोन खाए नहीं है तो उसमें लोन बता रहे हैं। बैंक वाले ने क्या बताया? बैंक वाले बोले कि KYC करवा लो। तो KYC करने के बाद फिर गया 4-5 बार, फिर दौड़े पेटला, फिर उसके बाद में एस्टीमेट निकलाए, 3 लाख लोन बता रहे हैं। कब निकाले हैं 3 लाख लोन? ये 24-25 में सर। तो आपने लिए? नहीं लिए हैं सर। धान का पैसा मिला? नहीं मिला है सर, सब कट गया। KYC करवाने। मेरा नाम नेत्राम ध्रुवे है, ग्राम पंचायत केरजू से आए हैं। हम लोग क्या है, हमारे नाम से फर्जी ऋण ले लिया समिति प्रबंधक, उसके कारण हम लोग कर्ज में बंधा गए। 2,65,000 उसमें मैं लिया हूँ 55,000 और 25 बोरा यूरिया, 3 बोरी धान। और इस समस्या पूरा धान दिए, धान सब कट गया उसमें। कितने ऐसे किसान होंगे आप लोगों को? करीब जितना है ऐसे सभी ऐसे ही है। अभी भी 200 से ज़्यादा? 200 से ज़्यादा है। उनके द्वारा ऋण नहीं लिया गया है, फिर भी उनके नाम पे एंट्री है, और इस कारण से जब वो धान बेचने के लिए जा रहे हैं तो उस लिंकिंग के कारण इनकी राशि कट रही है। इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी इनके द्वारा लगाए गए सभी शिकायतों पर जांच करेगी। जांच में यदि यह पाया जाता है कि शासकीय राशि का गबन हुआ है या किन्हीं किसानों ने जिन्होंने लोन नहीं लिया था उनके नाम पे कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो जो भी जांच में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने एक बड़ा जांच कराया था, करोड़ों का खुलासा हुआ था सहकारी बैंक में, और वो जांच भी अब धीमी हो गई है। उस पर किस तरीके से रफ्तार लाएंगे सर? क्योंकि ये मामला आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। मैं इसकी फाइल को देख करके, अगर जाँच अभी भी चल रही है तो उसको शीघ्र ही उस जाँच को एंड किया जाएगा। सर, खरीदी केंद्रों में अभी भी देखा जा रहा है। अच्छा से लेना मनोहर लगा जी, बता दीजिए, आप लोग शिकायत करने आए थे, क्या पूरा मामला? केरजू समिति के जो गांव हैं, केरजू, कुरमेरा, ढोढ़ा गांव, बंसीपुर, हरदी सांड, यहाँ के लोग आए थे और इनका शिकायत है कि ये लोग लोन लिए नहीं है और इनके नाम से लोन चढ़ गया है। जब धान बेचने जा रहे हैं तो पूरा पैसा लोन में एडजस्ट हो जा रहा है। साल भर कमाए हैं और अगर बेचने जाए उनको 1 पैसा ना मिले तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो लोग लोन लिए ही नहीं हैं उनके नाम से लोन पटाना पड़े, ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जो लोग मर गए हैं उनके नाम से भी लोन चढ़ गया है, जिनका ज़मीन नहीं है उनके नाम से भी लोन चढ़ गया है। तो ये जो भर्राशाही भ्रष्टाचार वहाँ पर जो मचाए हैं उसका जांच होना चाहिए और किसानों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े, इसका व्यवस्था शासन प्रशासन करे। आज उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ, किसानों के साथ हम लोग आए थे और कलेक्टर साहब से अनुरोध किया है कि इसमें जांच करा करके ऐसा व्यवस्था करें कि जो धान बेचने जा रहे हैं उसका धान का भुगतान उनको मिले, और जो लोन फर्जी उनके नाम से उठाया गया उसका जांच हो
और उसमें जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। इतना बड़ा भ्रष्टाचार आखिर किसके सर पर हो रहा है और कौन कौन शामिल है इसमें, क्या लगता है? देखिए, इसमें जब जांच होगा तब परत खुलेगा कि इसमें कौन कौन सम्मिलित हैं। लेकिन ये बात तय है कि केवल एक व्यक्ति इतना बड़ा स्कैंडल नहीं कर सकता, उसमें और भी बड़े प्लेयर होंगे जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे और मिल करके समिति से लेकर के बैंक तक और बीच में बिचौलिए सब मिल करके इतना बड़ा घपला किए हैं। और इसका जांच होना चाहिए और किसानों को इसका नुकसान ना हो, इसका शासन प्रशासन को ख्याल रखना चाहिए। लगभग कितने किसान होंगे और कितनी रकम का घोटाला होगा ये? इसमें अब 6 गांव के किसान हैं और कोई साबुत बचा नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि ये 20 करोड़ से ऊपर का मामला है और किसानों का हिसाब से देखें तो ये 2-2.5 हज़ार किसानों का मामला है। तो इसका जब पूरा जांच होगा तभी पूरा डेटा सामने आएगा। अभी तो एक अनुमान है। क्या इसमें मृत किसान भी शामिल है क्या? मृत किसानों के नाम से भी लोन चढ़ा हुआ है और जिनका जितना लिमिट नहीं है उतना उसको लोन चढ़ गया है। जिसका लिमिट मान लीजिए 1.5 लाख का है, उसको 3 लाख रुपये लोन चढ़ा हुआ है। 1.5 लाख का अगर वो धान भी बेचेगा तो 1.5 लाख रुपये उसको अलग से और पटाना है। तो ये जो स्कैंडल हुआ है, ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसका जांच के लिए मांग किए हैं और जांच जब होगा तो सच्चाई सामने आएगा और जो लोग भी दोषी रहेंगे उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोगों का लड़ाई है जारी रहेगा। है और किसानों की लंबी सूची है मांगों की, जिसको पूरा करने की बात कही गई है। सुदर्शन छत्तीसगढ़ आप देख रहे थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।